दोस्तों, आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो आपकी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन सिर्फ तभी जब आप इसे सिर्फ सुनोगे नहीं, महसूस करोगे। जरा इमेजिन करो, आप कहीं बैठे हो, सब कुछ ठीक चल रहा है और अचानक कोई इंसान आता है और सिर्फ एक लाइन बोलता है, तू कुछ नहीं कर सकता। बस इतना सुनते ही आपके अंदर कुछ बदल जाता है। दिल तेज धड़कने लगता है, दिमाग गर्म हो जाता है और अंदर से आवाज आती है, इसको अभी जवाब दे। और आप दे देते हो। लेकिन उस एक पल में आपने क्या खोया, ये आपने कभी सोचा है? आपने खोया अपना कंट्रोल, और जिस इंसान ने आपका कंट्रोल ले लिया, असल में पावर उसी के पास है। अब एक सवाल, बहुत ईमानदारी से जवाब देना, क्या आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो? अगर कोई आपको इंसल्ट करे, क्या आप शांत रह सकते हो? अगर कोई आपको इग्नोर करे, क्या आप डिस्टर्ब नहीं होंगे? अगर जवाब नहीं है, तो सच ये है, आप अभी भी फ्री नहीं हो। आप अभी भी कंट्रोल्ड हो। कंट्रोल्ड बाय पीपल, कंट्रोल्ड बाय सिचुएशंस, कंट्रोल्ड बाय इमोशंस। और सबसे बड़ी बात, आपको इसका एहसास भी नहीं है। अब ध्यान से सुनो, जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं। पहले, जो हर चीज पर रिएक्ट करते हैं, और दूसरे, जो हर चीज को ऑब्जर्व करते हैं। पहले लोग हमेशा थके हुए रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, क्योंकि वो हर छोटी बात को सीरियसली लेते हैं। लेकिन दूसरे लोग शांत रहते हैं, फोकस्ड रहते हैं, पावरफुल रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक स्किल सीख ली है, रिएक्ट ना करने की स्किल। अब तुम सोच रहे होगे, क्या हर बार चुप रहना सही है? नहीं, लेकिन हर बार रिएक्ट करना भी सही नहीं है। असल खेल ये है, कब रिएक्ट करना है और कब कंट्रोल रखना है। और जो ये स्किल सीख गया, वो जिंदगी जीत गया। आज की इस ऑडियो बुक में मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कैसे तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो, कैसे तुम हर सिचुएशन में काल्म रह सकते हो, कैसे तुम एक हाई वैल्यू इंसान बन सकते हो। लेकिन उससे पहले एक प्रॉमिस करो, तुम इस वीडियो को एंड तक देखोगे और जो सीखोगे उसे अप्लाई करोगे, क्योंकि ये सिर्फ नॉलेज नहीं है, ये पावर है। और आज तुम उस पावर को अनलॉक करने वाले हो। दोस्तों, अब हम उस सच्चाई में उतरने वाले हैं जिससे ज्यादातर लोग भागते हैं। सवाल ये नहीं है कि लोग आपको क्यों ट्रिगर करते हैं, सवाल ये है, आप ट्रिगर क्यों हो जाते हो? क्योंकि अगर अंदर कुछ ना हो तो बाहर की कोई भी बात आपको हिला नहीं सकती। सोचो, दो लोगों को एक ही बात बोली जाती है। पहला इंसान तुरंत गुस्से में आ जाता है, दूसरा इंसान बस हल्का सा मुस्कुराता है और चुप रहता है। अब बताओ, स्ट्रांग कौन है, वो जो चिल्लाया या वो जो शांत रहा? सच ये है, जो शांत रहा वही पावरफुल है। लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि उसके अंदर क्लैरिटी है, कंट्रोल है, और सबसे इंपॉर्टेंट, उसे खुद की वैल्यू पता है। और दूसरी तरफ जो रिएक्ट करता है, वो क्यों करता है? क्योंकि उसे वैलिडेशन चाहिए। जब कोई उसे कुछ बोलता है तो उसे लगता है, मुझे खुद को प्रूव करना है। और यहीं पर गेम खत्म हो जाता है, क्योंकि जो इंसान खुद को प्रूव कर रहा है वो ऑलरेडी अंदर से वीक है। अब एक और गहरी बात समझो, आपको गुस्सा तब नहीं आता जब कोई आपको कुछ बोलता है, आपको गुस्सा तब आता है जब वो बात कहीं ना कहीं सच होती है, या फिर आपको डर होता है, लोग क्या सोचेंगे। और यही इनसिक्योरिटी आपको रिएक्ट करवाती है। अब इमेजिन करो, अगर आपको खुद पर पूरा कॉन्फिडेंस हो, अगर आपको पता हो मैं कौन हूं, तो क्या किसी की बात आपको इतना अफेक्ट करेगी? नहीं। यही रीजन है कि सक्सेसफुल लोग कम रिएक्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जो लोग अंदर से एम्प्टी होते हैं, वो हर बात पर रिएक्ट करते हैं, हर बात पर एक्सप्लेन करते हैं, हर बात पर आर्ग्यू करते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद को कन्विंस कर रहे होते हैं, थोड़ा स्लो, हाँ, दूसरों को नहीं, खुद को। अब एक पेनफुल ट्रूथ, अगर आप हर बार रिएक्ट करते हो तो लोग आपको सीरियसली नहीं लेते। वो जानते हैं, इसे बस ट्रिगर करो, ये खुद ही गिर जाएगा। और धीरे धीरे
आपकी रिस्पेक्ट गिरती जाती है। लेकिन जैसे ही आप रिएक्ट करना छोड़ देते हो, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता ये इंसान इतना काल्म क्यों है, और वहीं से आपकी वैल्यू बढ़नी शुरू होती है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, साइलेंस का मतलब ये नहीं है कि आप वीक हो। साइलेंस का मतलब है आप चूज कर रहे हो क्या बोलना है, कब बोलना है, और किसे इग्नोर करना है। और ये चॉइस हर किसी के पास नहीं होती, ये सिर्फ उन्हीं के पास होती है जो खुद पर कंट्रोल रखते हैं। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं हर बात पर रिएक्ट करता हूं? क्या मैं छोटी छोटी बातों पर डिस्टर्ब हो जाता हूं? क्या लोग मुझे आसानी से ट्रिगर कर देते हैं? अगर आंसर हां है तो घबराओ मत, क्योंकि अवेयरनेस ही पहला स्टेप है, और आज तुमने वो पहला स्टेप ले लिया है। अब आगे हम सीखेंगे कैसे इस हैबिट को चेंज करना है, कैसे खुद को कंट्रोल करना है, कैसे एक ऐसा इंसान बनना है जिसे कोई भी हिला ना सके। तैयार हो? क्योंकि आगे का हिस्सा आपकी सोच बदल देगा। दोस्तों, अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी सिचुएशंस दिखाने वाला हूं जो शायद तुमने खुद अपनी जिंदगी में फील की होंगी, और जब तुम इन्हें सुनोगे तो तुम्हें रियलाइज होगा तुम कहां गलती कर रहे थे। स्टोरी 1, रिस्पेक्ट की लड़ाई। एक लड़का था, बहुत एम्बिशियस, बहुत मेहनती, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, उसे हर बात पर रिएक्ट करने की आदत थी। एक दिन उसका दोस्त उसे सबके सामने बोल देता है, तू लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। बस इतना सुनते ही उसके अंदर आग लग जाती है। वो वहीं आर्ग्यू करने लगता है, चिल्लाने लगता है, प्रूव करने लगता है। लोग क्या करते हैं, कोई उसे सीरियस नहीं लेता, कोई हंसता है, कोई मजे लेता है। और उस दिन उसने क्या खोया? रिस्पेक्ट। अब सेम सिचुएशन इमेजिन करो, अगर वो चुप रहता, बस मुस्कुराता और वहां से निकल जाता, तो क्या होता? लोग सोचते ये लड़का अलग है, इसमें कुछ तो बात है, और वहीं से उसकी रिस्पेक्ट बढ़ती। स्टोरी 2, रिलेशनशिप का गेम। एक लड़की और लड़का रिलेशनशिप में थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक दिन लड़की थोड़ी कोल्ड हो जाती है, रिप्लाई लेट करने लगती है। लड़का क्या करता है? बार बार मैसेज, तुम बदल गई हो, तुम इग्नोर क्यों कर रही हो? रिजल्ट, लड़की और दूर हो जाती है। अब सेम सिचुएशन, अगर लड़का रिएक्ट ना करता, अपने काम पर फोकस करता, खुद को इंप्रूव करता, नीडी बिहेवियर ना दिखाता, तो क्या होता? लड़की खुद वापस आती। क्यों? क्योंकि वैल्यू वहीं होती है जहां डेस्परेशन नहीं होती। स्टोरी 3, ऑफिस की रियलिटी। एक आदमी जॉब करता है, उसका बॉस उसे सबके सामने डांट देता है। वो इंसल्ट फील करता है और तुरंत रिएक्ट करता है, आर्ग्यू करता है, एक्सप्लेन करता है, जस्टिफाई करता है। रिजल्ट, बॉस और गुस्सा हो जाता है, उसकी इमेज खराब हो जाती है। अब इमेजिन करो, अगर वो सेम सिचुएशन में काम रहता, बस यस सर बोलता और साइलेंटली काम करता, तो क्या होता? बॉस खुद रिस्पेक्ट करता और अंदर ही अंदर सोचता ये इंसान मैच्योर है। नैशुको मॉल्स। स्टोरी 4, सोशल मीडिया ट्रिगर। आजकल सबसे ज्यादा रिएक्शन कहां होता है? सोशल मीडिया। कोई कमेंट करता है, तू कुछ नहीं है, और आप क्या करते हो? रिप्लाई, आर्ग्यूमेंट, फाइट। लेकिन जिसने कमेंट किया था वो तो मजे ले रहा होता है, और आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे होते हो। अब इमेजिन करो, आप रिप्लाई ही ना करो, तो क्या होगा? सामने वाला खुद फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और आप पावरफुल बन जाओगे। स्टोरी 5, फैमिली प्रेशर। कई बार ट्रिगर बाहर से नहीं, घर से आता है। तू कुछ नहीं कर रहा, तेरे बस की बात नहीं। ये वर्ड्स सीधे दिल पर लगते हैं, और हम क्या करते हैं? रिएक्ट, आर्ग्यू, गुस्सा। लेकिन क्या इससे कुछ बदलता है? नहीं। लेकिन अगर आप चुप रहो, साइलेंटली काम करो, रिजल्ट्स लेकर आओ, तो क्या होगा? वही लोग आपकी तारीफ करेंगे। डीप मैसेज, स्लो बोलना। हर स्टोरी में एक ही पैटर्न है, रिएक्शन बराबर लॉस, साइलेंस बराबर पावर। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब मोमेंट आता है तो इमोशंस कंट्रोल ले लेते हैं और हम भूल जाते हैं क्या सही है। इसलिए अगले पार्ट में हम सीखेंगे कैसे उस मोमेंट में खुद को कंट्रोल करना है,
कैसे अपने माइंड को ट्रेन करना है, कैसे रिएक्ट करने की आदत को खत्म करना है। क्योंकि नॉलेज होना काफी नहीं है, कंट्रोल होना जरूरी है। तैयार हो, क्योंकि अब असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होने वाला है। दोस्तों, अब तक हमने समझ लिया रिएक्ट करना क्यों गलत है और साइलेंस क्यों पावर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, जब रियल सिचुएशन आए तो खुद को कंट्रोल कैसे करें। क्योंकि नॉलेज होना आसान है, लेकिन मोमेंट में कंट्रोल रखना सबसे मुश्किल है। इसलिए अब मैं तुम्हें कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टेक्निक्स देने वाला हूं जो तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी बदल सकते हैं। टेक्निक 1, 5 सेकंड रूल। जब भी आपको गुस्सा आए तुरंत रिएक्ट मत करो, बस 5 सेकंड रुक जाओ, कुछ मत बोलो। ये 5 सेकंड आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, क्योंकि इसी 5 सेकंड में आपका दिमाग कंट्रोल वापस ले सकता है और आप डिसाइड कर सकते हो रिएक्ट करना है या नहीं। टेक्निक 2, डीप ब्रीदिंग कंट्रोल। जब इमोशंस हाई होते हैं तो बॉडी भी रिएक्ट करती है, दिल तेज धड़कता है, सांस तेज हो जाती है। इसलिए अपनी सांस को कंट्रोल करो। 3 डीप ब्रेथ्स लो। धीरे धीरे आप नोटिस करोगे आपका माइंड शांत होने लगेगा, और जैसे ही माइंड शांत, डिसीजन सही। टेक्निक 3, ऑब्जर्व मोड ऑन करो। जब भी कोई आपको ट्रिगर करे तुरंत रिएक्ट करने की जगह ऑब्जर्वर बन जाओ। मतलब खुद को सिचुएशन से बाहर इमेजिन करो, जैसे आप कोई मूवी देख रहे हो। अब देखो कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, और फिर सोचो क्या ये सिचुएशन मेरी एनर्जी डिजर्व करती है। अधिकतर बार आंसर होगा नहीं। टेक्निक 4, एनर्जी फिल्टर रूल। हर चीज को इंपॉर्टेंस मत दो। एक रूल बनाओ, मैं सिर्फ उन्हीं चीजों पर रिएक्ट करूंगा जो मेरी ग्रोथ में हेल्प करती हैं, बाकी सब इग्नोर, क्योंकि हर चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती, ना चीज। टेक्निक 5, डिले योर रिएक्शन। अगर सिचुएशन हैवी है और कंट्रोल करना मुश्किल लग रहा है, तुरंत जवाब मत दो, डिले करो। बोल दो मैं बाद में बात करूंगा, और उस टाइम में खुद को काम करो, सोचो, फिर डिसाइड करो। ये टेक्निक आपको 90% गलत रिएक्शन से बचाएगी। टेक्निक 6, सेल्फ टॉक पावर। जब भी गुस्सा आए अपने आप से बात करो, क्या यह जरूरी है, क्या इससे कुछ इंप्रूव होगा, क्या मैं अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूं। और सच बताओ, अधिकतर बार आंसर होगा नहीं, और वहीं पर रिएक्शन खत्म। टेक्निक 7, प्रैक्टिस साइलेंस डेली। साइलेंस एक हैबिट है और इसे रोज प्रैक्टिस करना पड़ता है। दिन में 10 से 15 मिनट बिना फोन, बिना बात, बस चुप बैठो और अपने थॉट्स ऑब्जर्व करो। धीरे धीरे आपका माइंड काम होने लगेगा और रियल लाइफ में भी आप कम रिएक्ट करोगे। ननंशर। टेक्निक 8, ट्रिगर लिस्ट बनाओ। एक पेपर लो और लिखो कौन सी चीजें आपको ट्रिगर करती हैं। इंसल्ट, इग्नोर, डिसरिस्पेक्ट। अब हर ट्रिगर के सामने लिखो नेक्स्ट टाइम मैं रिएक्ट नहीं करूंगा। ये अवेयरनेस आपको पावरफुल बनाएगी। टेक्निक 9, वॉक अवे पावर। हर सिचुएशन में रहना जरूरी नहीं है। अगर सिचुएशन टॉक्सिक है वहां से निकल जाओ, क्योंकि दूर जाना हार नहीं है, दूर जाना कंट्रोल है। नादावास पास। टेक्निक 10, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। जब भी रिएक्ट करने का मन करे सोचो इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा। क्या ये मेरी रिस्पेक्ट बढ़ाएगा, क्या ये मुझे आगे ले जाएगा। अगर आंसर नहीं है तो रिएक्शन भी नहीं। दोस्तों, रिएक्ट ना करना एक दिन में नहीं आता, ये एक प्रोसेस है, प्रैक्टिस है। लेकिन जैसे जैसे आप इसे सीखते हो आपकी लाइफ बदलने लगती है। आप काल्म हो जाते हो, फोकस्ड हो जाते हो, पावरफुल हो जाते हो, और सबसे बड़ी बात, अब कोई आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। ट्रांजिशन टू फाइनल पार्ट। अब आपने सब सीख लिया है, साइकोलॉजी भी, स्टोरीज भी, टेक्निक्स भी। अब बचा है फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन, वो स्टेज जहां आप पूरी तरह बदल जाते हो। तैयार हो, क्योंकि अगला पार्ट आपकी सोच हमेशा के लिए बदल देगा। दोस्तों, अब तक आपने सब कुछ समझ लिया। क्यों रिएक्ट करना आपको कमजोर बनाता है, क्यों साइलेंस असली ताकत है, कैसे लोग आपको कंट्रोल करते हैं
और कैसे आप खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, क्या आप सच में बदलना चाहते हो? क्योंकि नॉलेज होना इजी है, लेकिन उसे अप्लाई करना वही आपको अलग बनाता है। अब इमेजिन करो एक नया वर्जन आपका, जो हर छोटी बात पर रिएक्ट नहीं करता, जो हर सिचुएशन में काम रहता है, जो किसी के वर्ड से डिस्टर्ब नहीं होता, जो खुद पर पूरा कंट्रोल रखता है। कैसा लगेगा? पावरफुल, कॉन्फिडेंट, अनस्टॉपेबल। और यही आपका रियल वर्जन है। लेकिन अभी आप उसे जी नहीं रहे। क्यों? क्योंकि आप रिएक्ट करते हो। हर बार जब आप बिना सोचे रिएक्ट करते हो, आप अपनी पावर खो देते हो, थोड़ी थोड़ी, हर बार, और धीरे धीरे आप वीक बन जाते हो। लेकिन आज के बाद ये चेंज होने वाला है। द मोमेंट ऑफ डिसीजन। आज यहीं आपको एक डिसीजन लेना है। क्या आप वैसे ही रहोगे जो हर बात पर रिएक्ट करता है, या वो बनोगे जो हर सिचुएशन में कंट्रोल रखता है? क्योंकि दोनों रास्ते अलग हैं। पहला रास्ता रिएक्शन का, जहां स्ट्रेस है, फ्रस्ट्रेशन है, रिस्पेक्ट की कमी है। और दूसरा रास्ता कंट्रोल का, जहां पीस है, क्लैरिटी है, पावर है। अब चॉइस आपकी है। न्यू आइडेंटिटी क्रिएशन। आज से आप एक नई आइडेंटिटी बनाओ। मैं वो इंसान हूं जो रिएक्ट नहीं करता। हर सिचुएशन में अपने आप से बोलो, मैं कंट्रोल में हूं, मुझे कोई ट्रिगर नहीं कर सकता, मैं अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करता। और धीरे धीरे ये आपकी रियलिटी बन जाएगी। रियल पावर टेस्ट। लेकिन याद रखना, असली टेस्ट आज नहीं होगा। असली टेस्ट तब होगा जब कोई आपको इंसल्ट करेगा, जब कोई आपको इग्नोर करेगा, जब कोई आपको प्रोवोक करेगा, और उस मोमेंट में आपका पुराना वर्जन बोलेगा रिएक्ट कर। लेकिन आपका नया वर्जन बोलेगा रुक, कंट्रोल रख। और वही मोमेंट आपकी जिंदगी बदल देगा। अल्टीमेट ट्रूथ। स्लो डीप वॉइस। सुनो, शेर कभी हर कुत्ते पर भौंकता नहीं, समुद्र हर पत्थर से डिस्टर्ब नहीं होता, और पावरफुल इंसान हर बात पर रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि उसे पता है उसकी वैल्यू क्या है। फाइनल विजुअलाइजेशन। अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो एक सिचुएशन, कोई आपको कुछ बोल रहा है, पहले जैसा, लेकिन इस बार आप चुप हो, आप काल्म हो, आप मुस्कुरा रहे हो, और बिना कुछ बोले वहां से निकल जाते हो। और अंदर से एक आवाज आती है, आज मैंने खुद को जीत लिया। यही है असली जीत। लास्ट मैसेज, गूज़बम्प्स एंडिंग। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ी जीत पैसे कमाना नहीं है, नाम बनाना नहीं है, दूसरों को हराना नहीं है। सबसे बड़ी जीत है खुद को कंट्रोल करना, क्योंकि जिस दिन आपने खुद को जीत लिया, उस दिन दुनिया आपको नहीं हिला सकती। अगली बार जब कोई आपको ट्रिगर करे तो तुरंत रिएक्ट मत करना, रुक जाना, मुस्कुराना, और खुद से कहना, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं कंट्रोल्ड हूं, मैं पावरफुल हूं। और याद रखना, रियल पावर रिएक्ट न करने में है,